I think it is overhyped because law of attraction is not a practice, it is a way of life. जब हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं, लेकिन शायद हमारे लिए वो काम नहीं कर रही, तो फिर आप किसको दोष दोगे? लॉ को, प्रैक्टिस को, खुद को, बताने वाले को, भाग्य को? किसको दोष दोगे? एक आज इक्वेशन देती हूँ आपके पॉडकास्ट में, एंड आई थिंक उस इक्वेशन से बहुत कुछ क्लियर होगा. इक्वेशंस में आते हैं 4 भ. द वर्ड इन शास्त्र इज मास्टर. So you learn to master your thoughts. You learn to master your situations. You learn to master yourself. Chapter 6 of Bhagavad Gita is about self-mastery. तो भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि जिससे पहले कि मैं अपनी मटीरियल ऑपुलेंस तुम्हें दिखाऊं कि मैं कौन हूं, उससे पहले तुम्हें अपने आप को मास्टर करना पड़ेगा. आप जिसके साथ बैठते हो, उसकी आदतें, उसके कर्म, उसका भाव, उसका चाल चलन, उसका भाग्य अट्रैक्ट कर लेते हो. सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, कि आप हमेशा उस सत्य के साथ रहो, आप हमेशा धर्म क्षेत्र में रहो. जब तक आप में संतोष नहीं होगा ना, ये लॉ आपके लिए काम कर ही नहीं सकता है. तो जब आपके जीवन में एक ही है ना, तो आपको पता है सब कुछ उसी की तरफ से आ रहा है. आइडियाज भी, अपॉर्चुनिटीज भी, आपकी प्रोटेक्शन भी, सब कुछ तो उन्हीं से आ रहा है. सो फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटिटी और एनर्जी इन माई लाइफ इज शिव. आपके पास एक रिलेशनशिप का संस्कार है, आपके पास एक पैसे का संस्कार है, आपके पास एक हेल्थ का संस्कार है, आपके पास हर चीज का एक संस्कार ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और ना चाहते हुए भी वही काम कर रहा है. इट्स नॉट दैट अ सक्सेसफुल पर्सन इज स्पिरिचुअल. अ स्पिरिचुअल पर्सन इज ऑलवेज सक्सेसफुल. क्योंकि आपको ये लगता है कि अरे ये ना अब सक्सेसफुल हो गया है, इसीलिए ये सब बातें कर रहा है भगवान की और लॉज की और ये सब है ना. अब विराट कोहली को देखते हैं हम, वृंदावन जा रहे हैं या इधर, हमें लगता है यहाँ ये जा सकते हैं भाई क्योंकि अभी बड़े सक्सेसफुल हैं. ऐसा नहीं है. आज वो जा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके मन में हमेशा श्री कृष्ण और राधा ने वास किया है, इसीलिए आज वो विराट कोहली हैं. मैंने देखा है अमित, शाम तक लोग नहाते नहीं हैं. पढ़े हैं तो पढ़े ही हैं. अब बैठ के आप अफर्मेशंस लिख रहे हो, कहाँ से लॉ काम करेगा? क्योंकि आध्यात्म में अवस्था की बात होती है. आपकी अवस्था बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप बेड पे हो, पसरे हुए हो, और शाम हो गई, आप नहाए नहीं, खाया नहीं कुछ अभी तक, और फिर आप बोल रहे हो कि मैंने तो किताबें, मतलब कितनी सारी बुक्स भर गई मेरी ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख और मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है. कुछ नहीं हो सकता आपके जीवन में. हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आज हमारे साथ एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, महादेव की साधक हैं, अकल्ट साइंस रिसर्चर हैं, जो कि क्वांटम फिजिक्स के थ्रू, वेदों के थ्रू, उपनिषद के थ्रू, शास्त्रों के थ्रू बहुत सारे लीडर्स को और यूथ को एक लाइफ को एक सही नज़रिए से जीने का तरीका सिखा रही हैं. इनका मानना यह है कि अगर हम अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली जीना चाहते हैं, एक स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, तो वो जेन्युइनली लोगों को मदद करके ही हो सकता है. ये महादेव की बहुत 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 बड़ी साधक हैं, और आज मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं उनका वेलकम कर सकूं हमारी शो पर. डॉक्टर मीना महाजन, जिनको गुरु माँ भी कहा जाता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं बहुत नर्वस हूँ. थैंक यू सो मच. हर हर महादेव अमित. और नर्वस बिल्कुल मत हो. मैं नर्वस इसलिए हूँ क्योंकि मैंने आपको बहुत ज़्यादा फॉलो किया है. आप वन ऑफ दोज गुरुज हैं मेरे लिए, जो शायद एक ऐसा वक्त था जब मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, और बहुत सारे जवाब जो मेरे को अपनी लाइफ में मिले करीब करीब आई थिंक या 10 या 12 साल पहले, वो शायद वो सभी कुछ आपसे ही मैंने सुना था, और मैंने अपनी लाइफ को वहाँ से उसका रुख बदलना शुरू किया, और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, और शायद हम जहाँ आज हैं उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका है. सो थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए. थैंक यू सो मच अमित. और जस्ट टू बिगिन विथ, मैं ये आपको बता दूं कि हमारे कैरेक्टर का, हमारे चरित्र का एक सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वो ये होता है कि हम जीवन में कहीं भी हैं, क्या हम जहाँ से शुरू हुए थे और जिनके साथ शुरू हुए थे वो हमें याद भी हैं या हम भूल गए. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट इतने सालों बाद आपसे मिली, और बहुत अच्छा लग रहा है आपकी ये पूरी जर्नी देखकर. और आई जस्ट प्रे एंड आई एम श्योर दैट महादेव विल ब्लेस यू इवन मोर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. तो मैम, हम अपने पॉडकास्ट पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, बिकॉज कहीं ना कहीं इसी के थ्रू मेरी लाइफ बहुत बदली है. लेकिन मैं इस बात को भी जानता हूँ कि क्योंकि मुझे उतना गहरा ज्ञान नहीं है शास्त्रों के बारे में, वेदों के बारे में, उपनिषद के बारे में,
कि मैं उसके एक डीपर लेवल को समझ के उसके रियल मीनिंग को इंटरप्रेट कर पाऊँ। तो मैं आज चाहूँगा कि आपके थ्रू सभी लोगों को, जो हमारी ऑडियंस है, उनको वो सब चीज़ें समझ में आ सकें कि क्या हम जिस तरह से लाइफ में जीने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सच में सही तरीका है या हमें और डीपर लेवल पर, एक अगले लेवल पर जाने की ज़रूरत है आज? अमित, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और मुझे लगता है कि सबसे पहले ही तुमने सबसे अच्छा सवाल पूछ लिया। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब हम केजी में होते हैं, जब हम प्रेपरेटरी स्कूल में जाते हैं, तो हमें ABCD लिखना हम सीख लेते हैं। और फिर धीरे धीरे जब उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर हम सेंटेंसेस बिल्डिंग करते हैं, उसके बाद एसेज, है ना, उसके बाद कुछ ऐसा अपने आप एक ऑटो राइटिंग हो जाता है कि जब भी हमें कुछ बोला जाता है तो हम वो कर लेते हैं। उसके बाद आप ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, और बहुत कम लोग जाके डॉक्टरेट करते हैं। सो एज यू गो अप द एजुकेशन लैडर, बहुत कम लोग होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में PhD करते हैं, यानी उसकी छोर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो स्पिरिचुअलिटी ना, ये वर्ड ही इतना भारी भरकम लगता है दैट वेद, उपनिषद, पुराण, तो फिर जो मिलेनियल्स हैं, जो आपकी जनरेशन है, जो जेन जी है, जो आज बच्चे 20s में हैं, उनको ये बहुत स्कैरी सब्जेक्ट लगता है और बड़ा आउटडेटेड सब्जेक्ट लगता है कि अरे ऑब्सोलीट है, ये सब कुछ नहीं है, और मॉडर्न लिविंग से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, स्पिरिचुअलिटी को प्रेजेंट करने का तरीका जो है शायद नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि आध्यात्म का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ। कैसे बैठना है, कैसे उठना है, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कितना बोलना है ना, सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है, ये है आध्यात्म। इट इज़ नॉट अबाउट नोइंग संस्कृत, या जब तक आपको संस्कृत नहीं आती, जब तक आपको इतने कॉम्प्लेक्स श्लोक नहीं आते, तो आप आध्यात्मिक नहीं हो। ठीक है, आध्यात्म का सिंपल मतलब है वे ऑफ लाइफ। कि आपके पास जीवन जीने का सही तरीका, जीवन के नियम आपको आते हैं या नहीं है, दिनचर्या पता है या नहीं है, ऋतुचर्या पता है या नहीं, राइट? दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, और इतना ही बहुत होता है। फॉर अ स्टार्टर दिस इज इनफ। बिकॉज जब आप स्टार्ट करते हो और इतना सब कुछ आपको बताया जाता है, आप प्रैक्टिस करते हो एंड आपको रिजल्ट्स आते हैं। सी, एट द एंड ऑफ द डे हम सब रिजल्ट ओरिएंटेड है ना, तो रिजल्ट्स तो चाहिए हमें। तो जब आपको रिजल्ट्स आते हैं, अब रिजल्ट्स किस फॉर्म में आ सकते हैं? रिजल्ट्स आपको या तो आपके हेल्थ बेटर हो जाएगी, आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो जाएंगे, आपकी पर्सनल स्पेस बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका पैसा बहुत अच्छा हो जाएगा ना, योर करियर विल बी ऑन एन अपस्विंग। तो जैसे ही आपकी लाइफ में इस तरह के चेंजेस आते हैं ना, आपको लगता है यस दिस इज वर्किंग। राइट, करेक्ट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हमारे इस पॉडकास्ट का एक फाउंडेशन है, एक बेस है, आई थिंक इट इज ओवर हाइप्ड। ओके, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट अ प्रैक्टिस, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। इट्स लाइक कोई मुझे आके बोलता है कि हमें मेडिटेशन सिखा दो, तो मैं बोलती हूँ कि मेडिटेशन आप कैसे सीख सकते हो? वो बोलते हैं क्यों? मैंने कहा मेडिटेटिव होना सीखो। ओके, राइट, विच मीन्स दैट आपको हर पल मेडिटेटिव स्टेट है। अब मेडिटेशन सिखा दूंगी तो आप उसको अपनी टू डू लिस्ट में डाल लोगे, और आप सिर्फ बोलोगे कि मुझे सुबह 10 मिनट या शाम को 15 मिनट मेडिटेशन करनी है, और उसके पहले और उसके बाद आपको कुछ नहीं पता। उस स्टेट को मेंटेन करना भी नहीं आएगा आपको। Now you have to shift your focus that rather than learning to do meditation, you have to learn to be meditative all the time. Okay. Which means अभी भी आप मुझसे बात कर रहे हो, you can be meditative. कैसे? मेरे हर शब्द पे फोकस करना सीखो। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ और तुम सोच रहे हो कि आद्या क्या कर रही है। Correct? So which means that when you are where you are, you have to be in a complete state of awareness. That is what is called being meditative. Right. जब आप खाना खा रहे हो तो आप सिर्फ खाना खाओ। आजकल की तरह नहीं कि आपने बच्चे को
खाना भी खिला रहे हो, उसके सामने टीवी भी है, उसको आईपैड भी दे दिया है, करेक्ट? सो यू आर एक्चुअली टीचिंग हिम हाउ टू बी वेरी अननेचुरल. Manifestation or law of attraction is a way of life. And people who have practiced this and who know this, they don't need to take out a separate time इसके लिए. उनको एक अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होती. वो अपने जीवन में हर पल, हर सेकंड कुछ भी करते हैं, वो फुली इन्वॉल्व होके करते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन. एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ. हमारे शास्त्रों में, शास्त्र भी छोड़ दो, तुम अपने दादा दादी, परदादा दादी, अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स तक जाकर देखो. उन्होंने, वो पढ़े लिखे नहीं थे ना, डिग्रीज थी उनके पास नहीं थी, लेकिन उनको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक्चुअली आकर्षण का जो नियम है, ये पता था. क्योंकि वो आपको बोलते थे जब घर से बाहर जा रहे हो तो ये मत बोलो जा रहा हूँ, बोलो अभी आता हूँ. हाँ, राइट. है ना? आज आप किसी भी जिसकी दुकान है, आप उससे बात करो, जब वो दुकान बंद करने का टाइम आता है तो वो ये कभी भी नहीं बोलते कि दुकान बंद कर दो, वो बोलते हैं दुकान बढ़ा रहा हूँ. राइट. हमारे संस्कृति में, सनातन में, जब कोई मर जाता है तो हम कभी नहीं बोलते ना वो मर गया, हम बोलते हैं वो पूरा हो गया, वो शांत हो गया, उनको सद्गति मिल गई, वो परमात्मा के पास चले गए. यानी कि हमारे एंसेस्टर्स को बिना पढ़ाए हुए ये नियम पता था. राइट. बिकॉज इट वॉज अ वे ऑफ देयर लाइफ. ये किसी किताब से नहीं पढ़ा था उन्होंने. हमें भी ये पता है, लेकिन पता नहीं क्यों हमने अभी कुछ सालों से इतना इसको टेक्निकल बना दिया है, मैकेनिकल बना दिया है, दैट इट इज़ एन एक्सरसाइज दैट यू शुड डू, एंड दैट इज़ अ लिमिटेशन. यू आर लिमिटिंग समवन टू दोज 20 minutes of practicing something versus you are in that state for 24/7. तो रिजल्ट्स कहाँ पर ज़्यादा होंगे? Absolutely. The entire day when you are in the same zone. Yes. तो मतलब आप जो कह रहे हैं, इट फील्स लाइक, मैंने कहीं पर पढ़ा कि दिस इज नथिंग बट अ स्टेट ऑफ माइंडफुलनेस, जहाँ पर आप सिर्फ एक वक्त पर सिर्फ एक काम पर फोकस करते हैं, सो दैट जो डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड के थ्रू जो हमारी जो खराब आदतें हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करना, जैसे आपने बोला खाते वक्त सिर्फ खाना खाना है, जो कि बिल्कुल नहीं होता है. खाते वक्त सिर्फ टीवी देखना है बेसिकली. टीवी भी है, फोन भी है. करेक्ट. तो आई थिंक दिस इज ब्रिलियंट, बिकॉज कहीं ना कहीं जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली में ये बहुत बात करते हैं कि यार देयर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस विच यू नीड टू डू फॉर 30 minutes और बड़े जो भी टाइम है, बट एक सही जोन होना पूरा दिन, ये शायद उससे बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तभी हम लाइफ में चीज़ों को देख पाते हैं. सी अमित, आई एम नॉट अगेंस्ट प्रैक्टिसेस. मैं प्रैक्टिसेस का खंडन नहीं कर रही हूँ. प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रैक्टिस आपको उस नियम में लेकर आती है. हाँ. और जब आप प्रैक्टिस करवाते हो तो आप बोलते हो ना, जैसे पूजा. हाँ. अब जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू करते हो तो आप सबसे पहले पूजा या दीपक लगाने से शुरू करते हो ना, लेकिन आपको बताया जाता है कि रोज दीपक आपको इस समय लगाना है. समय भी बता देते हैं, और रोज उसी समय लगाना है. It is to bring you into that discipline. Okay. But eventually when you go up that journey of spirituality, जब आप जब तब ध्यान त्याग इस पर पहुंचते हो, जो हायर लेवल्स पे पहुंचते हो, तब आपको समझ में आता है कि आपको वो दीपक लगाना क्यों सिखाया गया था. So I'm not against practices. I'm only saying that we should not stop there. या फिर इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि कभी कभी जब प्रैक्टिसेस हमारे लिए हेल्प नहीं करती, है ना, जब हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं, लेकिन शायद हमारे लिए वो काम नहीं कर रही, तो फिर आप किसको दोष दोगे? लॉ को, प्रैक्टिस को, खुद को, बताने वाले को, भाग्य को? किसको दोष दोगे? बिकॉज क्लियरली इट्स नॉट वर्किंग फॉर एवरीवन. राइट.
मुझे याद है 2007 की बात है, व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च एंड ये किताब निकली थी, द मैजिक एंड द सीक्रेट, राइट, रोंडा डिबर्न की. ना आई एम नॉट अगेंस्ट बुक्स और समथिंग, लेकिन क्योंकि मैं इतना डीप जा चुकी थी इस सब्जेक्ट में और शास्त्रों में, और मुझे सब चीज़ें वहाँ दिख रही थी, और मुझे ये समझ में आ रहा था कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो हमारे शास्त्रों से एक छोटी सी चीज़ उठा लेता है, उसको $1 बिलियन बिजनेस बना देता है, उस पर किताबें छप जाती हैं, और फिर वो वापस यहाँ पर हमारा यूथ उसको खरीदता है. एंड देन आई फिगर्ड आउट दैट हम क्यों नहीं बता पा रहे, ये हम क्यों नहीं ये खजाना बांट पा रहे, राइट, बिकॉज देर इज अ डर्थ ऑफ पीपल एक्सप्लेनिंग इट इन अ रिलेटेबल लैंग्वेज. एग्री. अब मैं अगर यहाँ पर संस्कृत बोलना शुरू कर दूँ और श्लोक बोलना शुरू कर दूँ और सूत्र बताने शुरू कर दूँ, तो थोड़ा सा आपको भी लगेगा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही है, राइट. बिल्कुल. सो द रोल ऑफ अ गुरु और अ स्पिरिचुअल टीचर इन योर लाइफ इज टू सिंप्लीफाई थिंग्स. आपको आसान करके बताया जाए कि देखो अब आप ऐसे कर लो. सो मुझे रोंडा डिबर्न से भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लॉ से भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम है कि इसके आगे पीछे का कौन हमें बताएगा. अगर आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा तो ये कौन बताएगा कि क्यों नहीं कर रहा. नाउ शी बिकेम अ बिलियनर with The Secret. But how many billionaires were made after reading that book? ये शोधन का विषय है. Correct. And that is what I usually talk about, that क्या मिसिंग है आपकी लाइफ में ना. किसी को जानते हो या कुछ जैसे कोई इंसान है जिससे आप प्रेम करना शुरू कर देते हो, you want to know everything about that person, right? बिल्कुल. वो खुद भी कहता है ना कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानो, मतलब ऐसा आधी अधूरा नहीं, लाइक आई वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू. तब लगता है कि हाँ, मतलब नाउ वी आर कनेक्टेड, अब यू नो वी लव ईच अदर ना. दैट इज व्हाट वी फील. सेम वे विद दिस लॉ, दैट जस्ट बाय सुपरफिशियली नोइंग द लॉ एंड जस्ट बाय डूइंग अ फ्यू टेक्निकल प्रैक्टिसेस, हमें कैसे लग सकता है कि ये हमारे लिए काम करेगा. एंड देन व्हेन इट्स नॉट वर्किंग, फिर हम अपने भाग्य को दोष देते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना. उसके लिए काम कर गया, उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसके पास पैसा आ गया, उसके पास गाड़ी आ गई. फिर हम फिजिकल चीज़ों से कंपेयर करना शुरू करते हैं, बट वी डोंट सी कि हमारे लिए क्यों काम नहीं किया गया है. लॉ इज अ लॉ. लॉ इज लॉ. सबके लिए लॉ है. करेक्ट. आज अगर दिल्ली का कोई ट्रैफिक लॉ है तो आप फेरारी चलाओ, आप बेंटली चलाओ, आप मारुति की गाड़ी चलाओ, आप होंडा सिटी चलाओ, लॉ तो लॉ है ना, सबको रुकना है सिग्नल पे. करेक्ट. और अगर फेरारी भी सिग्नल तोड़ेगी तो उसका भी चालान होगा. करेक्ट. साइकिल, मोटर, सबके लिए सेम लॉ है. सो लॉ कैन नेवर बी क्वेश्चनड. द ओनली प्रॉब्लम इज दैट उसको किस तरह से यूज करना है, उसके बाय लॉज क्या है. नाउ नोबडी टॉक्स ऑफ बाय लॉज. There are some bylaws also, ना. ये प्रॉब्लम है अमित, and this is where the lack comes. So, जैसा आपने बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिस तरह से लोग समझ रहे हैं आज के वक्त में, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो इससे पहले जानने की ज़रूरत है और कुछ ऐसी चीज़ें जो इसके बाद जानने की ज़रूरत है. तो मैं वो चाहता हूँ आप थोड़ा सा बताओ, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत क्यूरियस भी हो रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को सिखाता भी हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कैसे करनी है. और मैं ये भी बोलता हूँ कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में इसमें बहुत बड़े बदलाव आते हैं, मेरे देखे समझे. और ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत बड़े बदलाव नहीं आ पाए और वो पूरा अपना 100% कर रहे हैं. तो शायद जिन लोगों की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये प्रोसेसेस काम नहीं कर रहे हैं, आई थिंक उनके लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि क्या मिसिंग है, वो मिसिंग लिंक है क्या. फिर इसको एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ. करेक्ट. लेट्स कंपेयर नाउ. एक शब्द है जो हमें बचपन से सिखाया जा रहा है, हार्ड वर्क. हाँ, है ना. आई एम वर्किंग हार्ड बट आई एम नॉट गेटिंग गेन्स. मैं बहुत बहुत काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिल रहा है. हार्ड वर्क. सबसे पहले तो इसको जीवन से हटाना पड़ेगा. देयर इज नथिंग कॉल्ड हार्ड वर्क, बिकॉज द मोमेंट यू से हार्ड वर्क, हार्ड शब्द में ही इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया है. अब देखो, इसको अगर मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ.
आप भी सोचते हो हार्ड वर्क कर रहे हो, मैं भी बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ। 17, 18 घंटे काम करना पड़ता है, इतने सत्संग, इतनी वर्कशॉप्स, करेक्ट? बिल्कुल। बीच में अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, सब कुछ। आप सोचते हो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, मैं सोचती हूँ मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, हमारे कैमरा जो भैया हैं वो सोचते हैं वो सारा दिन खड़े रहते हैं कैमरा के सामने, वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। और एक सड़क पे हम देखें एक मजदूर है जो सारा दिन ईंटें ढो रहा है और किसी का घर बना रहा है। ओके, उससे ज़्यादा हार्डवर्क तो नहीं कर रहे ना हम और आप। बिल्कुल सही। लेकिन वो रात को घर लेकर जाता है 700 रुपये दिहाड़ी। ओके, बिल्कुल। आपकी एक इनकम है, मेरी एक इनकम है, इनकी एक इनकम है। जब हम लोग सब हार्डवर्क कर रहे हैं तो डिफरेंस क्यों है? और हम इसको दे देते हैं नाम भाग्य का, डेस्टिनी। दैट्स नॉट ट्रू। देयर इज अ डिफरेंस दैट जब कोई ईटेड होता है, सारा दिन ईटेड हो रहा है, तो आइडियली उस घर पर पहला हक तो उसी का होना चाहिए। बनाने वाला तो वो है, लेकिन ही इज जस्ट टेकिंग होम 600-700 रुपीज एंड दैट्स इट। और उसमें भी उसको बार्गेन करके दिया जाता है। उसमें भी बोलते हैं कि नहीं नहीं तेरी दिहाड़ी 500 सही है। करेक्ट? बिल्कुल। सो वन, देयर इज नथिंग कॉल्ड हार्ड वर्क। ओके। ओके, एक आज इक्वेशन देती हूँ आपके पॉडकास्ट में, एंड आई थिंक उस इक्वेशन से बहुत कुछ क्लियर होगा। और ये कहीं ना कहीं मेरे मनी ब्लूप्रिंट की वर्कशॉप्स में जो लीडर्स को पढ़ाती हूँ उसमें भी आता है। बट पहले इक्वेशन समझते हैं। इक्वेशंस में आते हैं 4 भ, ठीक है? ओके। सबसे पहला जो इसमें भ आता है आपका भाव। ओके। भाव यानी इंटेंशन। भाव से बनती है आपकी भावना। भावना यानी इमोशंस। अब आगे का जो भ है, थर्ड वाला भ, वो हर किसी की लाइफ में मिसिंग है, विच इज कॉल्ड भक्ति। भक्ति का यहां पर मतलब है डिवोशन एंड सरेंडर। और जब भाव से बनी भावना, भावना में जुड़ गई भक्ति, और तब बनता है भाग्य। तो जब भी आप किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हो जिसकी लाइफ में किसी भी चीज की कमी है ही नहीं, मतलब मानो कि वो कुछ नहीं कर रहा, अब वो सिर्फ ही सिटिंग ऑन वन साइड ऑफ द टेबल ओनली साइनिंग चेक्स, उसका काम है सिर्फ चेक्स काटना, 1 करोड़ की पेमेंट, 4 करोड़ की पेमेंट, वहां से 100 करोड़ आ गए यहाँ, यू नो, बस उसका ये काम है। एंड यू आर लुकिंग एट हिम एंड सेइंग कि इसने ये कैसे किया 40 साल में या 30 साल में या 10 साल में। ये इक्वेशन में आपको उसका जवाब मिलता है। जब कोई ईंट उठाता है उसका क्या भाव होता है? मतलब पैसे कमाना। भाव यही है कि मेहनत करूंगा पैसा आएगा। और इंटेंशन यही है ना? हाँ। क्या उसकी इंटेंशन है कि मैं ना एक एक ईंट उठा रहा हूँ, इसमें रहने वाला इंसान जो है हमेशा आबाद रहे, हमेशा खुश रहे, ये सब है? नहीं। नहीं है ना ऐसी बिल्कुल नहीं, इंटेंशन। अब ये भाव नहीं है तो भावना कैसी हुई? इमोशन क्या हुआ उसका? इमोशन है ही नहीं उस चीज को लेकर। कुछ है ही नहीं इमोशन, सब मैकेनिकल चल रहा है। बिल्कुल। लंच टाइम पे बैठ गए, उनको बोल के देखो आप कि भैया लंच मत करो, 1 से 2 लंच मतलब लंच, सोना ही है। आप 1:02 भी नहीं होंगे, दे विल नॉट डू एनी एक्स्ट्रा वर्क, राइट? यानी कि ना तो भाव है और ना भावना है। भक्ति तो दूर दूर तक नहीं है। मैं भक्ति के बारे में और जानना चाहता हूँ कि भक्ति मतलब भक्ति किसके लिए है? वही आई एम नाउ गोइंग टू कम टू दैट। पहले इक्वेशन समझ लेते हैं ना। हाँ। भक्ति मतलब डिवोशन एंड सरेंडर। अभी कोई भगवान नहीं आ रहे बीच में, अभी महादेव भी नहीं आ रहे। भक्ति एंड सरेंडर का मतलब वो ईंटें ढो रहा है, उसमें भक्ति और समर्पण है क्या? यानी इज ही रियली डिवोटेड टू दैट टास्क? ही इज नॉट, ही इज नॉट। तो क्या है भाग्य उसका? शाम को 600 रुपए लो, 200 रुपए की एक लोकल दारू की बोतल खरीदो, टमाटर आधा किलो लो, थोड़ा सा धनिया मिर्ची आलू लो, घर जाओ, शराब पियो, खाना खाओ और सो जाओ। यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल। सो दिस इज हिज लाइफ। तो हमें ऐसे लोगों को देखकर बड़ा तरस आता है, बड़ी सिंपैथी आती है कि देखो बेचारे कितना काम कर रहे हैं और इनका भाग्य देखो।
उनका भाग्य कब बना? क्योंकि उनके जीवन में ना भाव है, ना भावना है, और ना ही भक्ति है। जैसे जैसे यू गो अप द लैडर, आप देखोगे कि भाव भी सॉर्टेड है, भावना भी सॉर्टेड है, और भक्ति भी सॉर्टेड है। सो हियर भक्ति डज नॉट मीन कि आप 24 घंटे भगवान को याद कर रहे हो, और क्योंकि वो भी आजकल फेक हो गया है सब ना, भगवान को भी आड़ बना लिया है सबने। सो व्हेनेवर यू वांट टू प्रूव दैट यू आर अ गुड पर्सन, देन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट गॉड। एंड आई से डोंट डू दैट, बिकम गॉडली। गॉडली बनना सीखो, अपने अंदर जो संस्कार उन्होंने हमें दिए हैं वो उतार लो। करेक्ट। सो भाव, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, वी गो अप द लैडर, तो भाव बड़ा सॉर्टेड हो जाता है। अब आपका एक भाव है इस पॉडकास्ट को लेकर कि यू वांट टू हेल्प पीपल, तो भावना बन गई, इमोशन बन गया। सो इमोशन इज वेरी स्ट्रांग, इंटेंस है इमोशन। होमवर्क पूरा होता है तुम्हारा अप टू डेट, है ना, यूर ऑन टाइम, पूरा अच्छे से फॉलो अप हो रहा है, टीम पूरी प्रिपेयर्ड है। दिस इज कॉल्ड इमोशन। अब आप सोचो कि कोई कर रहा है लेकिन उसका कोई इमोशन और भाव भी नहीं है, बड़ा कैजुअल है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई आ रहा है जा रहा है ना, यू नो, लाइक दैट। दिस इज कॉल्ड भक्ति, दैट हाउ डिवोटेड यू आर टू योर पर्पस। कि आपको जो काम दिया गया है, क्या आप उसको परमात्मा का दिया हुआ काम समझ रहे हो? क्या आप ये समझ पा रहे हो कि आप माध्यम हो, यू आर द इंस्ट्रूमेंट? अगर मैं भी कुछ काम कर रही हूं तो मैं भी ये मानती हूं कि आई एम इनकेपेबल, माई ओनली केपेबिलिटी इज दैट ही हैज चोजन मी टू डू दिस। दैट इज कॉल्ड भक्ति, दैट इज कॉल्ड सरेंडर, दैट इज कॉल्ड डिवोशन, दैट यू ऑलवेज रिमेंबर why you are doing what you are doing. Correct? And that makes your bhagya. तो जब आपको कोई बोलता है ना, अरे भाग्य बड़ा अच्छा है तेरा, यू नो, तू तो जो भी चीज को हाथ लगाता है वो सोना बन जाती है, वो भाग्य बना कहाँ से बना? वो बना आपके भाव से, आपकी इंटेंशन से। सो द इंटेंशन विद विच यू स्टार्ट डूइंग योर वर्क, then the emotion that you add in it, then the devotion that you add in it makes your destiny. This, if you want to call it the law of attraction, I'm happy to call it the law of attraction. But this is something which was always and always written in our Vedas and Upanishads. और हर सूत्र में आप भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान ले लीजिए, श्रीमद् भागवतम ले लीजिए, या भगवत गीता ले लीजिए, शिव सूत्र ले लीजिए, हर जगह, बेशक आप वैष्णव परंपरा के हों या आप शाक्य परंपरा के हों या शैव परंपरा के हों, हर जगह आपकी भाव, भावना, भक्ति, भाग्य, इसी की बात होती है। तो ये मैंने एक इक्वेशन बनाई थी अपने सालों के ज्ञान के निचोड़ के बाद, विच मेक्स इट वेरी सिंपल ना फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं सुन रहा हूँ तो मेरे खुद रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आई थिंक अगर किसी को ये इक्वेशन समझ में आ जाती है तो मुझे लगता है कि उसको किसी और सवाल का जवाब चाहिए ही नहीं। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम ढूंढ तो रहे हैं बहुत सारे सवालों के जवाब, है ना। ऑल ऑफ अस आर लुकिंग फॉर समथिंग, कुछ तो मिसिंग है। कई लोग जो मैजिक भी प्रैक्टिस करते हैं और सीक्रेट मूवी भी कई बार देख चुकी, ये समझ में आ गया, अच्छा बोलो अच्छा होगा, अच्छा सोचो अच्छा होगा, यही है ना। बिल्कुल सही। बट इज इट पॉसिबल? अच्छा सोचना, इज इट पॉसिबल? उसके पीछे काफी कुछ है। मतलब इज इट पॉसिबल सिंपल अच्छा सोचना? इट्स नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या और बहुत सारे लॉज मैं पढ़ाती हूँ जो इस लॉ को एनेबल करते हैं, बट उन सब का जो बेस है, उन सब का जो फाउंडेशन है, वो है आध्यात्म ही। क्योंकि साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ के रिसर्च करके मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई है कि साइंस इज जस्ट अ प्रयोग। एक्सपेरिमेंट याद है ना, एक्सपेरिमेंट, एपरेटस, प्रोसीजर, फिर प्रूव करते करते हेंस प्रूव्ड, है ना। तो साइंस तो अभी स्क्रैच भी नहीं कर पा रही है उस सरफेस को। साइंस हैज नॉट इवन स्टार्टेड स्क्रैचिंग, यू नो, बट हमारे शास्त्रों में वो सब खजाना है। तो
इट इज़ नॉट पॉसिबल टू थिंक गुड ऑल द टाइम. पॉसिबल ही नहीं है. आपको कोई कुछ बोल के जाएगा और आपको भले ही 1 सेकंड के लिए राग द्वेष मन में आ जाए, तो उस 1 सेकंड का तो अट्रैक्शन हो गया ना. बिल्कुल सही. So which means we have to understand that the law is a double-edged sword. It works both ways. करेक्ट. कितना अपने आप को संभालेंगे हम. ट्रैफिक है इतना, कोई आपकी गाड़ी मार के चला जाए, आप थोड़ा ना हंसना शुरू हो जाओगे, उसको ब्लेसिंग्स देना शुरू करोगे. मतलब इट्स सिंपल ना, दैट इट इज नॉट पॉसिबल. अब ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप किताबों में पढ़ते हो या मैनिफेस्टेशन में बोलते हो, लेकिन शास्त्र इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. साइंटिफिक दृष्टि से भी अगर आपको बताऊं तो देखो, अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थिंक्स अबाउट 60 to 90,000 थॉट्स पर डे, है ना. ये सबको पता है ये बात. यानी कि थॉट मतलब विचार. इंसान कभी भी विचारहीन नहीं हो सकता. आप में विचारहीनता आ ही नहीं सकती. करेक्ट. क्योंकि विचार तो, अब देखो मैं ये रंग देख रही हूँ, कुछ ना कुछ तो विचार अपने आप है ना. इट इज़ लाइक एन ऑटो थिंग. मन का तो एक आदत है मन की कि जो भी देखता है वो प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है. राइट. अब मैंने रंग देखा, अब मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा ये मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है, वो विचार अपने आप आ गया. बिल्कुल. करेक्ट. नाउ विचारों को तो थामना इज क्रेजी, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल. तो यू कांट से दैट अच्छा सोचो अच्छा होगा, बुरा सोचो बुरा होगा, क्योंकि विचारों पर तो आपका कंट्रोल ही नहीं है. उनकी इतनी ज़्यादा मात्रा है दैट इट इज़ इम्पॉसिबल. अगर आप मान लीजिए यूक्रेन में क्या हो रहा है वो भी आप पढ़ते हो, सुनते हो, वो विचार तो आ गया ना आपके अंदर. एंड हाउ कैन यू कीप, फिर आप उसको फिल्टर कैसे करते हो? फिल्टर कैसे करोगे? वो तो चला गया, फिर उसको अपने अंदर से कैसे निकालोगे? करेक्ट. बिल्कुल. इसका भी एक तरीका है जो इसी इक्वेशन में है, दैट आपके अंदर जितने मर्जी विचार आए, कुछ पढ़ा कुछ देखा, अब बोल दिया चलो न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दो, न्यूज़ देखनी बंद कर दो, टेलीविज़न भी बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, फिर भी उन विचारों की मात्रा कम हो सकती है ना. 60,000 से 50,000 हो जाएंगे. बाकी तो रोज आपको मैसेजेस हैं, आप काम कर रहे हो, सब कुछ. यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स. राइट. एंड ऑल द थॉट्स आर बिकमिंग डेस्टिनी देन. So when you approach this topic with a thought of controlling your thoughts, that is a disaster. Okay. You can't control your thoughts. आध्यात्म हमें सिखाता है कि हमें किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है. कंट्रोल वर्ड ही नहीं है. हमें आपको किसी इंसान को कंट्रोल नहीं करना है, अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करना है, अपने स्पाउस को कंट्रोल नहीं करना है, अपने कॉलीग्स को कंट्रोल नहीं करना है, अपने थॉट्स को भी कंट्रोल नहीं करना है. बिकॉज द मोमेंट कंट्रोल कम्स, ओके, द वाइब्रेशन ड्रॉप्स. करेक्ट. एग्री. राइट. कंट्रोल आप कर ही नहीं सकते हो. द वर्ड इन शास्त्र इज मास्टर. Okay. So you learn to master your thoughts. Okay. You learn to master your situations. You learn to master yourself. Chapter 6 of Bhagavad Gita is about self-mastery. तो भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि जिससे पहले कि मैं अपनी मटीरियल ऑपुलेंस तुम्हें दिखाऊं कि मैं कौन हूं, उससे पहले तुम्हें अपने आप को मास्टर करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तुम्हें समझ आएगी. नहीं तो तुम अगर अपनी छोटी बुद्धि से मुझे समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें वैसे ही लगेगा कि अपने डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस. अब हम जैसे भगवानों के लिए तो अपनी इंटरप्रिटेशंस कर देते हैं ना, कि वो ऐसे थे, वो वैसे थे, श्री राम ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, ये अपनी छोटी सी बुद्धि से हम इंटरप्रिटेशन करते हैं. राइट. लेकिन जो एक सेल्फ मास्टर्ड, नाउ द सेल्फ मास्टर्ड वन इज अ योगी. सो योगी इज नॉट एनीवन हु इज draped in orange clothes or living a very minimalistic life. He's not a yogi. A yogi is someone who has mastered his senses. जिसने अपनी organs of action और organs of perception, जिसको हम ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां कहते हैं, उसको मास्टर कर लिया. कंट्रोल नहीं किया, मास्टर किया. So when you master your thoughts, तो आपके अंदर एक जागृति आती है कि
थॉट्स भले ही बहुत सारी हों, लेकिन मैं अपना भाव और अपनी भावना, यानी कि मैं सिर्फ इन 5 थॉट्स को रोज इमोशन देने वाली हूँ। बाकी थॉट्स आए और जाएं, आए और जाएं, लेकिन ये 5 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं सिर्फ इन 5 को इमोशन देने वाली हूँ। अब ये 5 आप डिसाइड कर लो। धीरे धीरे ये 5 सिर्फ एक हो गया है मेरा, तो विच इज जस्ट महादेव। पहले टू बिगिन विथ आपका होता है ना, ठीक है, आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स, आपका बच्चा, आपका प्रोफेशन, आप ऐसे शुरू करते हो कि इसके अलावा मेरे लिए और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे इमोशन नहीं डालना है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, आज आपका दोस्त आपके पास आता है और वो मान लीजिए अपनी कोई ऐसी कहानी आपको बताता है विच इज़ नॉट वेरी गुड, उसके साथ कुछ घटा है। व्हाट डू यू डू इन अ नॉर्मल केस ना, जब हम ऐसे बैठते हैं तो इन रिश्तों में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं इमोशनली। वी ऑलमोस्ट स्टार्ट लिविंग दैट लाइफ फॉर सम टाइम। हमारी सिंपथी, हम रोना शुरू कर देते हैं, तो मैं बोलती हूँ मन एक सोखता कागज होता है, माइंड इज अ ब्लॉटिंग पेपर। आप जिसके साथ बैठते हो उसकी आदतें, उसके कर्म, उसका भाव, उसका चाल चलन, उसका भाग्य अट्रैक्ट कर लेते हो आप। एग्री 100%। That is why you see successful people are very careful about who they sit with. संगत। इसीलिए सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत छोटा हो जाता है जैसे जैसे आप सक्सेसफुल होते हो, बिकॉज यू नो दिस लॉ, अपने आप ही आपको पता है। तो जब आप इतने सारे थॉट्स में ये डिसाइड कर लेते हो कि मुझे सिर्फ कुछ थॉट्स को इमोशन देना है, यानी भावना, ओके, तो आपको ये समझ में आता है कि बाकी जो थॉट्स हैं दे विल कीप कमिंग एंड दे विल कीप गोइंग, वो रुकती नहीं है। और इसके लिए आपकी प्रैक्टिसेस आती हैं। दिस इज व्हेन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कम इन टू प्ले। इसीलिए आपको ध्यान सिखाया जाता है, प्राणायाम सिखाया जाता है कि आप नेचर ऑफ द माइंड को समझ पाएं, कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप विचारहीन हो जाओगे, कि जीरो, कोई विचार नहीं है। सेफेस्ट वे टू बी इन अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट? बट यू लर्न टू मास्टर, एंड इन मास्टर वी आर वेरी क्लियर दैट जैसे आप सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, इनहेलिंग एक्सेलिंग, इनहेलिंग एक्सेलिंग, इनहेलिंग एक्सेलिंग, ऐसे ही आपके विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। यू आर नॉट होल्डिंग ऑन टू एनीथिंग। प्रॉब्लम इज व्हेन यू होल्ड ऑन टू समथिंग, then the law of attraction starts working. आप समझे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गॉट इट। आप होल्ड करो, it will start working. But if you are flowing with the nature of the mind, आप सोचो एक रिवर है, एक नदी है, वो फ्लो करती जा रही है। आप एक नदी के ऊपर एक पत्ता डाल दो, अब वो पत्ता हरा हो सकता है, योर गुड थॉट, वो पत्ता जला हुआ हो सकता है 20 साल पहले की बैड थॉट। अब कई लोग हैं ना 20-25 साल पुरानी चीजें भी लेकर बैठते हैं कि आज भी याद आ जाए तो वही आक्रोश, वही क्रोध कि मुझे 20 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे ये बोला गया था ना, तो इट मीन्स दैट इट्स वर्किंग फॉर यू। नदी क्या करती है कि बेशक वो हरा पत्ता हो या वो जला हुआ पत्ता हो, नदी उसको अपनी सतह में धीरे 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 बहाकर ले जाती है। ऐसा ही आपका मन होना चाहिए। जो भी विचार आ रहा है उसको जाने दीजिए। सो रिमेंबर, द मोर यू रेजिस्ट द मोर इट विल परसिस्ट। राइट। डोंट रेजिस्ट एनीथिंग, आने दो लेकिन जाने दो। देन यू विल बी एबल टू अप्लाई द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेटर। इसमें जितना मैंने भी जाना और अभी भी समझा मैंने, इज इट अ स्टेट ऑफ अवेयरनेस? यस, बिकॉज यू आर नाउ अवेयर कि आप क्या सोच रहे हो। क्योंकि जैसे ही अवेयरनेस हुई कि मुझे ये नहीं रोकना, तो तुरंत उसको एक्सेल कर दिया। तो ये तो स्टेट ऑफ अवेयरनेस से ही हो सकता है ना। कुछ देखा, मुझे नहीं देखना था ये, राइट?
तो वो स्टेट ऑफ अवेयरनेस से ही होगा ना कि आपने कुछ देख लिया, गलती से देख लिया जो आपको नहीं देखना चाहिए था, बिकॉज नाउ यू नो इट इज नॉट सर्विंग योर पर्पस. So the state of awareness brings you immediately to that space where you say कि मुझे ये नहीं करना था. तो आप तुरंत फिर अपनी प्रैक्टिसेस हैं ना आपके पास. आध्यात्म का मतलब है आपके पास कुछ ऐसी टूल्स एंड टेक्निक्स का होना जिससे आप रोज अपने सिस्टम को क्लीन कर सकते हो. It's like that antivirus software which is always installed, right? It's like that. So the key here is not just समझना, है ना. भगवान ने ये भी बोला कि सिर्फ ज्ञान से नहीं चलेगा भाई. इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में, आप सोचिए जहाँ युद्ध होने वाला है, वहां पर योग का ज्ञान दे दिया. लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला, कृष्ण ने ये नहीं बोला अर्जुन को कि तुम ये माला ले लो, जाप करो, कोने में बैठ जाओ और तुम युद्ध जीत जाओगे. उन्होंने कर्म की बात की, लेकिन कैसे कर्म की बात की, किस अवस्था में हमें होना चाहिए. क्योंकि अर्जुन तो हारा हुआ था ना, बिल्कुल टूट गया था, हार गया था बिल्कुल. ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट व्हाट यू से लाइक डिस्पोंडेंसी, आई वुड से, है ना. तो आप सोचो कि युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण योग क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं योग के बारे में, तो कुछ तो होगा ना. एंड देन वी से दैट भगवत गीता जो है वो इस युग के लिए प्रसाद है. तो कुछ तो होगा उसमें. तो अभी क्या है ना अमित, सबको शॉर्टकट चाहिए. वी वांट टू अवॉइड द प्रोसेस, ओके, बट वी वांट द रिजल्ट. दैट्स नॉट पॉसिबल. प्रोसेस में तो आना ही पड़ेगा. एंड यही उस सवाल का जवाब है जो आप बोल रहे थे ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले क्या और बाद में क्या. अभी ना आपने बहुत अच्छी बात की थी अबाउट संगत, और आप सत्संग के ऊपर भी आप बहुत बात करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी संगत का जो बहुत ज़्यादा असर, जैसा आपने बताया भी कि हम कहीं ना कहीं हर चीज़ उसी से उठा रहे हैं, उसी से अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से. जैसे भी, चाहे वो उनके जो सोच है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इमोशंस देकर हो, चाहे वो उनके साथ बहुत सारा वक्त बिताकर हो, उनकी लाइफ जीकर हो. क्योंकि हम भी अक्सर ये करते हैं, जब मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं तो मैं उनको सॉल्यूशन देने के लिए उनके लेवल पर जाकर महसूस करने की कोशिश करता हूँ कि इनके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है. और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बहुत कुछ मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ तो काफ़ी वक्त तक मेरा खुद का स्टेट बहुत इम्पैक्ट होता है, और फिर मेरे को खुद, मैं उस स्टेट में आता हूँ, मेडिटेशन के एक स्टेज पे जाता हूँ, मेडिटेट करता हूँ और एक बिल्कुल उसको जब तक एम्प्टी नहीं होता मैं तब तक बाहर नहीं आता. तो मैं वापस से ना इस पर थोड़ा और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा और शेयर करें कि जो संगत कैसे इसको हम, मतलब हाउ डू वी डू इट, मतलब क्या सही तरीका है ये. ये तो हमने सुना ही है ना कि जैसी संगति वैसी गति. दैट हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं कहीं ना कहीं हम उन्हीं के जैसे बन जाते हैं. या फिर वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड में कहावत है दैट यू नो इफ यू वांट टू बी अ मिलियनेयर यू मस्ट सिट विद बिलियनेयर्स. करेक्ट. सो योर कंपनी शुड बी दैट. ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट सजेस्टिव ऑफ समथिंग, बट अगेन इट इज़ अ हाफ बेक्ड केक जो हमें परोसा जाता है. देखो, संगति का मतलब है कि किसकी संगति में हो आप किससे एक्सचेंज कर रहे हो. एंड वी आर ऑल सोशल बीइंग्स, हमें मिलना है लोगों से, आपको भी मिलना है, आपका भी काम है, मेरा भी काम है. लेकिन आपका जो एक अपनी आपकी यात्रा है वो किसकी संगति में है. करेक्ट. आपको तो संगति के बिना मैं आई कांट से कि चले जाओ तुम हिमालय पे कमंडल, सब अगर कमंडल पकड़ के हिमालय पे चले गए तो फिर दुनिया कैसे चलेगी. करेक्ट. आप हो, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, कोई भी है, सबको सबकी संगति मिल रही है बाय डिफॉल्ट एवरी डे. सो इन दिस केस अ डॉक्टर शुड बी सिक बिकॉज ही इज विद सिक पीपल ऑल डे. Yes. Right? And that is the case, by the way. I have so many people who come to me for guidance where they are psychologists or psychiatrists, and after some time
they have lost it themselves. Why? Because उन्होंने ये काम तो बड़ा अच्छे से कर लिया, लेकिन उन्होंने अपनी संगति नहीं देखी. यानी कि आप जब बैठते हो तो आप खुद किसकी संगति में हो. लोग तो आपकी संगति में हैं, लेकिन आप किसकी संगति में हो. इसीलिए सत्संग, मैं बोलती हूँ सत्य का संग. लोग सत्संग को भी समझते हैं, यू नो, बाय द वे, जब मैं करती हूँ सत्संग तो लॉट ऑफ पीपल हैव सेड आपको ना गुरु माँ यू शुड स्टार्ट कॉलिंग इट लीडरशिप समिट एंड इट्स सो पावरफुल एंड यू शुड कॉल इट something, you know, commercial names. I said no. I will always call it satsang. I will never make it sound what people want to hear. I will call it satsang because I am connected to my source, which is Mahadev. You understand? तो मेरा जो समय है, जो मैं हूँ, आप मेरी संगति में हो सकते हो इस समय, लेकिन मैं किसकी संगति में हूँ अभी? मैं केवल और केवल महादेव की संगति में हूँ. तो सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, कि आप हमेशा उस सत्य के साथ रहो, आप हमेशा धर्म क्षेत्र में रहो. जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है ना, वो एक यात्रा है कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र की ओर की, मेंटली ऑल्सो. तो ये जो धर्म का जो एक क्षेत्र होता है जहाँ पर आप हो, आपके प्रिंसिपल्स हैं, आपकी वैल्यूज़ हैं, विच विल नॉट बी डाइल्यूटेड नो मैटर व्हाट. कोई भी आके आपके सामने आ जाए, आपकी वैल्यूज़ डाइल्यूट नहीं होंगी. आपके अंदर वो करेज, वो स्ट्रेंथ होगी. दैट इज़ कि आपकी संगति किसके साथ है, आपके साथ सत्य है या नहीं है. सत्य मतलब द इटर्नल ट्रूथ. सत्य मतलब वो नहीं है जो तुम्हें सच लगता है या मुझे सच लगता है. वो तुम्हारा सच है, मेरा सच मेरे साथ, तुम्हारा सच तुम्हारे साथ. मैं बात कर रही हूँ इटर्नल ट्रूथ की, वो सत्य का ज्ञान जो परमात्मा ने हमें दिया. एंड दैट इज द बेसिस ऑफ योर सक्सेस इन लाइफ. And that actually describes. So if you go deeper, if you have a deeper conversation with people who are extremely successful in their life, and when I say extremely successful, I mean sustained success. ये नहीं कि आज successful हैं, अगले साल unsuccessful हो गए, आज पैसा कमाया, 2 साल बाद सब खत्म हो गया. I don't mean that kind of a success. I mean sustained success. I mean multiplication of your success. And which does not only mean your assets, which doesn't only mean success at the physical level, success in abundance. मतलब जो success का मेरे लिए definition है वो abundance है. Abundance of relationships, abundance of love, abundance of peace, abundance of money, abundance of assets, abundance of everything. That is called real success and that is called wealth. अब अगर हमने इसको सिर्फ पैसा बना दिया, अब वो नियम कहाँ लग रहा है? सिर्फ पैसे पर. पैसा क्या है? करेंसी. आजकल लोग सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं ना, और जितना सोचते हैं उतने ही गरीब हो रहे हैं, उतने ही लोन्स चल रहे हैं. तो कभी कभी बड़ी हंसी आती है हमें. कई लोग वो अपनी स्टोरी शेयर करते हैं आफ्टर यू नो बीइंग अ लिटिल सक्सेसफुल, दैट अरे हमारे दादाजी तो बहुत गरीब थे, गांव में थे और अभाव था बहुत सारी चीज़ों का, और आज मैंने 1 BHK का फ्लैट ले लिया है और आज मैंने गाड़ी ले ली है. तो मैं आई लाफ, आई सेड सच में तुम्हारे दादाजी गरीब थे? तुम्हारे दादा पे कोई कर्जा था? बोले नहीं. मैंने कहा कि और क्या था? ज़मीनें थी, इतने एकड़ का उनके पास खेती थी, खेती करते थे, मौज में रहते थे. मैंने कहा बीमार थे? बोले नहीं, 90 साल की उम्र में बैठे बैठे चले गए. तो मैंने कहा एक्चुअली गरीब तो तुम हो, वो तो ठीक ठाक थे. अब तुमने इस 1 BHK के लिए और इस गाड़ी के लिए लोन भी लिया होगा, बैंक को इंटरेस्ट भी दे रहे हो, तो तुम कहाँ से अमीर हुए? स्ट्रेस भी है कि अगले महीने की EMI जाएगी, कैसे जाएगी. यू नो, माइंड फॉर्म जो है हमारा, जो फॉर्मेशन ऑफ द माइंड है ना, अब वो थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो गई है, बिकॉज वी हैव एडेड अ लॉट ऑफ मैकेनिक्स इन दैट. हम नेचर से दूर चले गए हैं ना. नेचुरल लॉ तो नेचुरल है, लॉ इज नेचुरल.
अब एक बीज हम बोते हैं तो उस बीज को टेंशन तो नहीं होती कि मैं कब बढ़ूंगा, कब मेरे पे फल आएंगे, कब मेरे पे फूल आएंगे, तो नेचुरल है ना। क्योंकि भगवत गीता में ये भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति में कोई भी ऐसा नियम या प्रकृति के पास उपाय नहीं है कि वो उस बीज को मार डाले। उस बीज को सिर्फ हम मारते हैं, खोद के देखते हैं ये उगा क्यों नहीं। So we have not treated this law as natural. We have made it very mechanical. And whenever you make something mechanical, एक restriction अपने आप आ जाती है, एक limitation अपने आप आ जाती है। So संगति मतलब अमित, उस ज्ञान के साथ संगति करो, उस सोर्स के साथ जहाँ से सब आ रहा है, जो इनफाइनाइट है, जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, उसके साथ एक संबंध बनाने की एक आई वुड से एक चेष्टा तो करो। सी एट लीस्ट व्हाट इट इज। एंड आई एम नॉट सेइंग पूजा पाठ, बाय द वे। सो मैं यहाँ पे आई कुड बी डूइंग इट, बट आई एम नॉट सेइंग, एंड दैट इज व्हाई आई से दैट spirituality can only work for the modern generation, today's generation, if we explain them the technique and not just say कि तुम्हें पूजा में बैठना है, सर ढको, ऐसे करो वैसे करो, फिर वो भाग जाएंगे, फिर वो कहीं और जाएंगे। उनके लिए सूटेबल बनाना है हमें इस ज्ञान को। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ सत्संग, दैट इट टेक्स यू वेरी कंफर्टेबली टू अ जोन वेयर यू फील योरसेल्फ, जहाँ पर तुम्हें बहुत सारे ऐसे ब्रेक थ्रूज मिल रहे हैं, क्लिक्स मिल रहे हैं, और तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि हाँ दिस इज इट, मुझे अब ये करना है। एंड देन यू आर प्रिपेयर्ड टू गो एंड फेस द वर्ल्ड। ये बहुत ही डीप था, और मैं इसको एक अलग लेवल पर जाकर समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग इसको समझ रहे होंगे उनको ये थॉट ज़रूर आ रहा होगा कि शायद वो जान रहे हैं शायद अपने बारे में, नॉट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट और नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, बट वो अपने बारे में शायद और जान पा रहे हैं शायद इतना जितना तक अभी तक हमने कवर किया है। अब मैं एक ऐसे सवाल के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके लिए मैं शायद बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, और जब से आपसे बात हुई है कि आप आएंगे तो मैं तब से पूछना चाह रहा हूँ सवाल आपसे। आपने बात की भक्ति के बारे में, आपने अपने कनेक्शन के बारे में बात की। जब हम बात कर रहे थे कि हम कितनी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो आपने कहा था मैं सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचती हूँ, वो है साक्षात महादेव। तो मुझे इस कनेक्शन के बारे में और समझना है कि ये कनेक्शन कैसे ये बना, जब आप उस स्टेज पर हैं जहाँ आप सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचते हैं, बाकी सब अपने आप होता है। अमित, ये ना ये इट्स अ प्रोसेस लाइक शार्पनिंग योर स्वॉर्ड। मतलब अगर आपकी तलवार हमेशा म्यान में ही रहेगी तो वो जंग खा जाएगी ना। तो शायद ये हम सबके पास होता है। तो अपने लिए तो आई वुड जस्ट से कि समथिंग वाज अ गिफ्ट ऑल्सो, यू नो, फ्रॉम हिम ओनली, बचपन से। बट आई थिंक द टर्निंग पॉइंट वॉज व्हेन आई वॉज एट द टॉप ऑफ माई करियर, माई पीक इन माई साइंटिफिक बैकग्राउंड, you know, and something was not making me happy. मतलब after all the gold medals and this and that, and in fact it was so beautiful that अभी मेरे forensic professor ने मुझे बोला कि अच्छा हुआ कि तुमने वो नहीं किया, नहीं तो तुम एक गुमनाम डॉक्टर का जीवन जी रही होती। और अब जो तुम कर रही हो, it's unimaginable, you know, so this is a validation from your own professor coming. But I was not happy back then, है ना, बहुत 30 साल हो गए, तो आई वॉज नॉट हैप्पी बैक देन। मतलब कुछ मिस था, और सब कुछ सही था। मतलब आई वुड से कि अगर पैसे की भी मैं बात करूं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यूजुअली पीपल आर वेरी अनहैप्पी जब पैसा नहीं होता है या कुछ ना। और आई समथिंग वॉज रियली मिसिंग इन माई लाइफ, और मुझे लग रहा था कि ये मुझे नहीं करना है। मतलब मुझे कुछ चीज़ों का अंदर तक सवाल जवाब चाहिए था। जैसे स्विमिंग सब लोग करते हैं, स्कूबा डाइविंग बड़े कम लोग करते हैं ना, तो नीचे क्या है, मतलब वाई दिस इज हैपनिंग, वाई मुझे बड़ा परेशान करता था लाइफ का। एंड एट एवरी टाइम ना अमित, मैंने रियलाइज़ किया यू हैव अ फोक्ड रोड। आपके पास चॉइस होता है, आप इधर जाओ या आप उधर जाओ। जैसे आप उदास हो, आप या तो नाइट क्लब जा सकते हो या आप भगवान के पास जा सकते हो।
आप खुश हो तो भी आप या तो पार्टी करने जा सकते हो या आप भगवान के पास जा सकते हो. हमेशा ये चॉइसेस होती हैं हमारे पास, यानी चॉइस बिटवीन द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू वांट तमस और यू वांट सत्व. आपको सतोगुण में जाना है या आपको तमोगुण में जाना है, ये हमारे पास हमेशा चॉइस रहती है. तो मुझे ना बहुत सारी चीज़ें बॉदर करती थी, क्योंकि हमारी जनरेशन में भी सब कुछ था. ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, हमारी जनरेशन में भी सब कुछ था. तो मैं सोचती थी क्यों होता है ये, आई मीन व्हाई डू पीपल डू दिस. एंड आई कॉन्शियसली वॉज मेकिंग अ चॉइस कि मुझे ना इस तरफ जाना है. एक जब आप बहुत यंग होते हो तो होता है ना, करप्शन पे भी गुस्सा आ रहा है और हर चीज़ पे बस गुस्सा आता है आपको, है ना, एंड यू वांट टू चेंज द होल वर्ल्ड. ऐसे करते 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 ना एक मेरा बड़ा अजीब सा एक समर्पण सा होना शुरू हो गया. आई बिकेम अ लॉट मोर साइलेंट बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू डील विथ थिंग्स. एंड आई जस्ट स्टार्टेड बिकमिंग साइलेंट. And then one odd day after, like I was mentioning that my professor changed my life, तो मैंने उनको एक दिन जाके बोला, मैंने कहा सर मुझसे नहीं हो रहा है ये सब. मतलब ये डिपार्टमेंट, ये डिंजी सी जगह, ये ऑटोप्सी की बातें, सुसाइड मर्डर की बातें, ऐसे मुझसे नहीं हो रहा है ये क्रिमिनल्स के साथ. बट मैंने कहा ठीक है सर, क्रिमिनल्स बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्रिमिनल्स को क्या पनिशमेंट देना ही इनफ है? इनको सुधारेगा कौन? या फिर इनको ये कौन बताएगा कि इन्होंने क्राइम किया ही क्यों? ऐसा क्या था कि इनको क्राइम करना पड़ा? मतलब आई वॉज गोइंग डीपर एंड डीपर. ही वॉज गेटिंग फेड अप ऑफ मी. तो मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा नहीं हो रहा सर मुझसे. बोले क्या करना है? मैंने कहा सर पता नहीं, मुझे वेद पढ़ना है, उपनिषद पढ़ने. कह रहे जो तेरा दिल करता है ना तू वो कर. अब उस टाइम पे वो अथॉरिटी थे मेरी. पेरेंट्स वर नॉट द अथॉरिटी बिकॉज दे वर ऑब्वियसली नॉट लाइकिंग व्हाट आई वाज डूइंग, है ना. ही वॉज द अथॉरिटी. तो जब उन्होंने ये बोला ना तो मेरे अंदर पता नहीं क्या ही करेज आ गई. मेरे को लगा हाँ बस ठीक है, नाउ अब तो कुछ भी हो जाए, आई एम गोइंग टू परस्यू दिस. एंड दैट ट्रिगर्ड विच वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट इन मी. वो बीज था, मैंने उसमें नरिशमेंट डाल दिया. एंड ऐसा नहीं था दैट द यात्रा वॉज वेरी सिंपल, बड़ा सहज थी, सब कुछ होना शुरू हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था. बिकॉज जब आप इस आध्यात्म में आते हो या आप अपने जीवन में वो समर्पण लाते हो, आपके जीवन में बहुत कुछ बदलता है. आपका खाना पीना, बैठना उठना, आना जाना सब बदल जाता है. तो लोगों को लगा दैट स्पिरिचुअलिटी क्यों सडनली, वो तो इतनी पढ़ाई में अच्छी, एकेडमिकली ऑन सच अ हाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लाइफ में, शादी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फैमिली, यू नो, लाइक पीपल थिंक कोई प्रॉब्लम है इसीलिए आप आध्यात्म में आए हो. राइट. एंड आई यूज्ड टू से कि प्रॉब्लम थोड़ी है, सब कुछ है, बट आई वांट टू फिगर आउट समथिंग, इसीलिए मुझे ये करना है. बट एनीवेज, एंड देन व्हेन यू आर अ वुमन देन यू हैव मोर ऑब्स्टिकल्स ऑनेस्टली देन व्हेन यू आर अ मैन. पीपल डोंट एक्सेप्ट योर डिसीजंस सो ईजीली, यू नो. पहले तो हमेशा नो ही आता है व्हेन अ वुमन वांट्स टू डू एनीथिंग. सो चलता रहा, बट मैं तो डटी रही. सिंह राशि है तो मैं भी मानने वाली नहीं थी. तो डटी रही. एंड देन ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत साक्षात्कार हुए, बहुत इन डेप्थ एक्सपीरियंसेस हुए. आई वॉज ओनली आस्किंग शिव फॉर अ डायरेक्शन, दैट्स ऑल. आई वॉज नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग. आई वॉज सो कंटेंटेड. और इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना अमित, मैं कंटेंटमेंट भी बहुत पढ़ाती हूँ. ओके. आप जब तक कंटेंटमेंट वाले जोन में नहीं होगे ना, जब तक आप में संतोष नहीं होगा ना, ये लॉ आपके लिए काम कर ही नहीं सकता है. तो आई वॉज वेरी कंटेंटेड एट देन ऑल्सो. अब भी आई एम वेरी कंटेंटेड, है ना. सो बस फिर महादेव ही महादेव हैं हर जगह अब तो. एंड ही, आई थिंक ये सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की करुणा है, उन्हीं का प्रेम है that आज जो भी कुछ आई एम एबल टू डू, एंड आई एम नॉट इन अ हरी फॉर एनीथिंग. मतलब अगेन आई सेड वेरी कंटेंटेड. एंड महादेव फॉर मी टुडे इज एवरीथिंग. ही इज एवरीथिंग. शिव इज एवरीथिंग फॉर मी. एंड आई थिंक ही इज द ओनली मोटिवेशन विच मेक्स मी गेट अप द नेक्स्ट डे, बिकॉज आई गेट अप विथ एन आइडिया, है ना. सो आई नो दैट दैट्स फ्रॉम हिम. तो जब आपके जीवन में एक ही है ना, तो आपको पता है सब कुछ उसी की तरफ से आ रहा है. आइडियाज़ भी, अपॉर्चुनिटीज़ भी,
आपकी प्रोटेक्शन भी, सब कुछ तो उन्हीं से आ रहा है. So for me, the most important entity or energy in my life is Shiv. And that is the relationship we share now. ग्रेट. मैम, आपने ना इसमें एक बहुत अच्छी बात की अबाउट बीइंग कंटेंटेड. इज इट अ स्टेट ऑफ satisfaction and gratitude what you already have? Not, yeah, in a way. But why is it that often people can mistake this to be lack of passion? या lack of dreams, या lack of ambition. कि आप contented हो मतलब कि अब आप ना ड्रीम नहीं कर रहे और कुछ चाहिए ही नहीं, और कुछ चाहिए ही नहीं, अब आप ना बड़े उसमें हो गए हो. ये भी गलत मतलब है. अब ये अंग्रेजी और हिंदी का हेर फेर है. ये एक लिमिटेड डिक्शन वाली प्रॉब्लम आ गई है. संतोष का मतलब ये नहीं होता है कि आप कंप्लेसेंट हो गए हो. हाँ, करेक्ट. या आप कंफर्टेबल हो गए हो. संतोष का मतलब ये है आज आपके जीवन में जो भी है, आपको ये स्मरण है कि आपने इतनी ही मेहनत करी है और आपको उतना ही मिला है. ये है संतोष. संतोष का मतलब ये है कि आपके पास जो है तो आप किसी और की तरफ देखकर आपको जलन नहीं हो रही है, ईर्ष्या नहीं हो रही है, राग द्वेष नहीं आ रहा है. आपके अंदर संतोष है. इट डजंट मीन दैट आप कंप्लेसेंट हो गए हो, आपके अब सपने नहीं रहे, अब आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे. तो जब हम संतोष में होते हैं ना, वी आर हैप्पी एंड हैप्पीनेस ट्रिगर्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन अ पॉजिटिव वे. I get it. Jealousy, which means that it has triggered the law of attraction negatively for you. Right. It has a very negative vibration. Yes. तभी तो जब आपके पास था तो बड़े आपके जो बूढ़े बड़े लोग हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमेशा कहते थे ना, तसल्ली रख, जो तेरे पास है ना, सूखी रोटी खा ले, नमक के साथ रोटी खा ले, लेकिन किसी और की प्लेट में क्या है उसको देखकर जलन मत कर. आपको संतोष ही सिखा रहे थे वो, आपके सपने नहीं तोड़ रहे थे. हमें लगता है अरे तुम्हें क्या पता, तुम तो पुराने लोग हो, तुम्हें क्या पता कैसे जिया जाता है, तुम्हें क्या. उनको सब पता था, आपको कुछ नहीं पता. अब आपको वो छोटी छोटी चीज़ों में इतना बड़ा संस्कार देकर जा रहे थे कि आप इतने दुर्भाग्यशाली हो कि आपने वो संस्कार उनसे नहीं लिए और अब वो नहीं है इस दुनिया में. तो जब हमारे बड़े हमें छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं ना, वो हमें ऐसी विरासत दे रहे हैं, वो हमें ऐसा संस्कार दे रहे हैं कि हमें पूरा जीवन वी कैन बी अबंडेंट विद दोज संस्कार्स. बट वी डिडंट टेक इट बिकॉज हमें हमारे अंदर जो एक संस्कार है कि हम अपने बूढ़ों को, अपने बड़ों को इवैल्यूएट करते हैं बैंक बैलेंस पे. आपके पास क्या है, क्या था आपके पास, जो भी था तो आपने तो अपने भाइयों को दे दिया, है ना, वही रह गया. करेक्ट. ऐसे तो हम बात करते हैं आजकल. इज दिस कॉल्ड अ सक्सेस माइंडसेट? इज दिस कॉल्ड अ मिलियनेयर और अ बिलियनेयर माइंडसेट? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड दैट्स व्हाई आई से दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ओवरहाइप्ड. राइट. ये आई थिंक ये भी तो बहुत डीप बात थी जो आपने बहुत ही आसानी से बता दी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की जो थॉट्स हैं, चाहे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो, पेरेंट्स हो, हम सबको ऐसे ही सोचते हैं. और वो एक थॉट बन गया है कि आई एम अ न्यू जनरेशन और वो अलग जनरेशन है, ये अलग जनरेशन है, एंड आई एम बेटर बिकॉज आई एम अर्निंग मोर, है ना. तो हर चीज़ वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से हमने जो जोड़ा, हमने बना लिया. बट वो जो आपने बहुत अच्छी बात शुरू में ही बोली कि तुमने तो जोड़ा ही कहाँ है, हर चीज़ तो जिंदगी तुम लोन पे जी रहे हो. Exactly, हमें तो और मुझे बड़ी हैरानी होती है. और सबसे बड़ा ज्ञान जो हमें उनसे मिला, जो कहीं ना कहीं बाय डिफ़ॉल्ट शास्त्रों से या प्रकृति से जुड़े हुए थे. उन्होंने बोला था कि सबसे बड़ा धन है निरोगी काया. हाँ, कहीं ना कहीं एक कर्जे का जीवन नहीं होना चाहिए. बिल्कुल. मतलब कम खा लो लेकिन कर्जा ना हो कभी भी. राइट. ये 2-4 बातें जो वो हमें सिखाकर गए, आज उन्हीं बातों को अंग्रेजी में ऑथर्स बड़े बड़े शब्दों में लिखकर वापस हमें ही बेच रहे हैं और हम वो किताबें खरीद रहे हैं. बिल्कुल सही.
तो बेवकूफ़ कौन हुआ? आपने ना एक और चीज़ बहुत अच्छे से बताई, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और बात करें, क्योंकि मैंने आपको उस बारे में बहुत बात करते बहुत सारी जगह पर सुना भी है, तो मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस को भी पता चले अबाउट संस्कार। ये संस्कार है क्या? क्या संस्कार सिर्फ वो है जो हमें हमारे बड़े सिखाना चाहते थे और हम शायद नहीं सीख पाए? अब क्या करें? मतलब अब एक स्टेज में हैं हम एक उम्र में हैं, एक ज़िंदगी के एक पड़ाव में हैं। संस्कार से हमें समझ में आया, संस्कार का मतलब है पैर छूना है बड़ों के, बहुत बेसिक चीज़ें समझ में आई, लेकिन वो डीप हम समझ ही नहीं पाए संस्कार का मतलब क्या है। तो संस्कार का मतलब है क्या? संस्कार पहले तो शुरू होता है खुद के साथ। अगर आज की लैंग्वेज में बोलूँ तो संस्कार एक सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल्ड है आपके अंदर, ओके। जो बचपन से आपके माता पिता ने दिया, जो आप पूर्व जन्म से लेकर आ रहे हैं, जो सोसाइटी आपको सिखा रही है, जो स्कूल्स आपको सिखा रहे हैं। संस्कार को आप समझो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन यू। तो आपका हार्डवेयर जो भी हो, आपका पास iMac हो या आपके पास डेल हो या HP हो, हार्डवेयर जो भी हो, काम तो सॉफ्टवेयर करता है। हाँ। सो जो आपके अंदर डीपली एम्बेडेड बिलीफ सिस्टम है उसको हम संस्कार कहते हैं, उस ब्लूप्रिंट को हम संस्कार कहते हैं। तो आजकल का जो शब्द है वो है बिलीफ सिस्टम या ब्लूप्रिंट। उसका जो शास्त्रीय शब्द है वो है संस्कार। अब ये संस्कार, हाँ, बड़ों के पैर छूना, उनका आदर करना, छोटों से अपनापन रखना, आपके बात का तरीका, बैठने का तरीका, आपको ये पता होना चाहिए कि मंदिर जा रहे हैं तो क्या कपड़े पहनने हैं, है ना, ये सब संस्कार में आता है। वाई? इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये बड़ी आउटडेटेड सी चीज़ बताई जा रही है। इन सब के पीछे बहुत अच्छे कारण हैं। वो कारण हमें नहीं बताए किसी ने तो हमें लगता है दिस इज आउटडेटेड। बट संस्कार इज ऑल्सो इक्वल टू द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू आर लीडिंग टुडे। आपके पास एक रिलेशनशिप का संस्कार है, आपके पास एक पैसे का संस्कार है, आपके पास एक हेल्थ का संस्कार है, आपके पास हर चीज़ का एक संस्कार ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और ना चाहते हुए भी वही काम कर रहा है। आप ऊपर से पेंट पॉलिश कर लीजिए, लेकिन काम वही करेगा। और ये संस्कार हमें दे दिया था बचपन से। अब पेरेंट्स ने एक संस्कार दिया, मान लीजिए पेरेंट्स ने बोला कि ऐसे बैठना है या ऐसे उठना है। चलिए पैसे की बात करते हैं बिकॉज दैट इज़ मोर रिलेटेबल, राइट। तो पेरेंट्स ने बोला कि जितनी चादर उतने पैर, बेटा पैसे बचा के रखो, रेनी डेज, सेव फॉर द रेनी डेज। अगर तुम्हारे पास 100 रुपये हैं तो 50 रुपये बचा लो, काम आएंगे, काम आए। ये संस्कार दिया उन्होंने तुम्हें, ये इंस्टॉल कर दिया, मानो इंस्टॉल हो गया वो। उसके बाद आप स्कूल गए, उसके बाद आप जवान हो गए, उसके बाद आप दोस्तों से मिलना शुरू हुए, आपको 100 रुपये पॉकेट मनी मिलता था, तो आपने 50 रुपये नहीं बचाए। क्यों? क्योंकि आपके दोस्तों ने बोला क्या फ़र्क पड़ता है, मौज करते हैं। तो उन्होंने वो संस्कार को चेंज कर दिया, बिलीफ सिस्टम आपका चेंज हो गया। फिर आप नौकरी करना शुरू हुए, तो लास्ट संस्कार काम कर रहा है। ठीक है, तो आपकी अगर इनकम है मान लीजिए 1 लाख रुपए महीना, तो आप खर्चा कर रहे हो 1.5 लाख रुपए महीना। सेविंग्स आपकी हो नहीं रही हैं, फ्रस्ट्रेशन आपके पास आ गई है ना। सो संस्कार का मतलब होता है हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उससे हमारा जीवन चल रहा है। अब पुराने समय में क्या होता था, वो जो मैंने अपने साधना की बात की, तो आप जो है वो सोर्स के साथ जुड़े हुए हो। इसको मैंने एक बहुत अच्छा टर्म दिया है अमित अपने सत्संग में, G³ बोलती हूँ मैं, गुरु ज्ञान गॉड, G³। तो जब आप ज्ञान से जुड़े हुए हो, गुरु से जुड़े हुए हो, भगवान से जुड़े हुए हो, तो आपका संस्कार और आपका वो जो फोल्डर है वो हमेशा गुरु रीबूट करते रहते हैं। उसमें परिवर्तन आता है, लेकिन वो हमेशा सोर्स से रिलेटेड होता है। यानी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको एक स्कैरसिटी की लाइफ या एक अभाव का जीवन जीने में विवश कर देगा। ठीक है, आज आप इतना कमा रहे हो उसके हिसाब से, कल आप पिता बन गए, आपको पिता का संस्कार,
पति बने, पति का संस्कार, यानी कि आपको हर चीज का संस्कार बताया जाएगा, आपके धर्म का पालन करना बताया जाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी ड्यूटीज समझाई जाएंगी, एंड दैट इज व्हाट विल रन योर लाइफ ऑटोमेटिकली। राइट। धर्म का पालन करना कोई बुरी बात थोड़ी है। धर्म का पालन किया तभी तो भगवान श्री राम बने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने, क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन किया। तो जब हम धर्म वर्ड भी लाते हैं तो लोग सोचते हैं इट इज हिंदू मुस्लिम। धर्म का मतलब होता है आपकी जो क्वालिटी के साथ आप आए हो उसका पालन करना। सूर्य अपने धर्म का पालन कर रहा है, रोज आ रहा है, रोज जा रहा है। चंद्रमा अपने धर्म का पालन कर रहा है, तो आपको भी अपने धर्म का पालन करना है। तो जब जब अधर्म आएगा तब तब आपका संस्कार खराब होगा। संस्कार खराब हुआ तो वही सॉफ्टवेयर चलेगा, तो वो सॉफ्टवेयर जब इस हार्डवेयर के थ्रू एक्सप्रेस होगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ काम करेगा। तो इस सॉफ्टवेयर को रिबूट कैसे करें आज? ओनली विद ज्ञान, ओनली विद स्पिरिचुअल विजडम। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, एंड दैट इज वाई आज हम जो वहाँ से वेस्ट से कोई चीज़ आती है तो हम उसको तुरंत इंडोर्स कर लेते हैं, करेक्ट? तो आज उन लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी? क्यों उनको ज़रूरत पड़ी है कि योग की वर्कशॉप्स, आइए आप शिव शक्ति पे लेक्चर कीजिए, इसको ये व्हाई आर दे सो इनक्विजिटिव अबाउट अस नाउ? बिकॉज दे ऑल्सो नो दैट अभी तक जो भी वो कर रहे थे वो सुपरफिशियल था, एंड नाउ दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द डेप्थ, so they are coming back to us. So sanskar is your software, and you keep adding gyan. So sanskar is gyan. If it is backed up with G cube, अगर उसमें भगवान है, अगर उसमें गुरु का ज्ञान है, तो you don't have to worry about anything. अपना you're ready for the day, and whatever will happen will be productive. Great. It's like an airplane on a autopilot mode. अब इतना सुन के तुम्हें लग रहा होगा कि इतना काम करना है, और मैं बोलती हूँ कुछ नहीं करना है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सिर्फ एक बार इसको इंस्टॉल कर लो और उसके बाद आपका प्लेन ऑटो पायलट पे है। जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, तो स्पिरिचुअलिटी को लोग ना, मतलब क्योंकि मैं जो आपने भी संस्कार के बारे में बताया, मैं उसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाया। जैसे मॉडर्न नेम जो आपने बताया, बिलीफ सिस्टम, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, और वो विद द टाइम वो हम बिल्ड करते रहते हैं उसको अपने सुविधा अनुसार या अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। तो आई थिंक ये टाइम है कि वो शायद हमें बदलने की ज़रूरत है, नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, ताकि एक बेटर लाइफ हम एक ऑटो पायलट मोड पे जी सकें। लेकिन एक और करेक्शन की शायद ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर लोग स्पिरिचुअलिटी को मिनिमलिज्म से कनेक्ट करते हैं। लोग बोलते हैं या तो तुम्हारे पास पैसा हो सकता है, सक्सेस हो सकती है, अबंडेंस हो सकती है, या स्पिरिचुअलिटी। कहाँ पढ़ा पता नहीं इन्होंने ये सब। अगेन दिस इज द प्रेजेंट डे बिलीफ सिस्टम। हाँ, राइट। सो भगवान श्री कृष्ण ने इसका बहुत सुंदर उल्लेख दिया है भगवत गीता में। वो बोलते हैं कि मैं बीच का रास्ता बताता हूँ, मतलब ना तो आसक्ति में पूरी तरह से ड्रेंच हो जाओ, आसक्ति मीन्स ड्रेंचिंग इन द मटीरियल वर्ल्ड, और ना विरक्ति। ओके। विरक्ति मीन्स सब छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है, रनिंग अवे फ्रॉम लाइफ, भाग रहे हैं जीवन से, है ना। वो कह रहे हैं बीच का रास्ता अपनाओ, अनासक्ति का रास्ता, जहाँ पर सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, गाड़ी, बंगला, रिश्ते, अच्छी शादी, ये वो, फ्लैम्बॉयंस, सब मिलेगा, लेकिन वहाँ मैं भी मिलूँगा। क्योंकि वहाँ मैं तुम्हें ये बताऊँगा कि इन सब चीज़ों को कैसे पाना है और पाकर इन्हें सस्टेन कैसे करना है। ये बीच का रास्ता उन्होंने बताया। एंड स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटीरियल लाइफ ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, बिकॉज money is spiritual. If you see, wealth is spiritual. Money तो एक करेंसी हो गया ना। एक टाइम था जब करेंसी होती थी ज्ञान,
ज्ञान से मापा जाता था कि तुम्हारे पास क्या है। हो सकता है आगे आने वाले समय में वो फिर करेंसी बदल जाए। आज की करेंसी पैसा है, तो हम सब चीज़ों को पैसे से तोलते हैं, करेक्ट। तो आई फील दैट कहीं ना कहीं हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, पैरेलल हैं, एंड वन फीड्स द अदर। पैसा आ गया तो पैसे का स्पिरिचुअल यूज़ करोगे, नहीं तो पैसा टिकेगा नहीं। स्पिरिचुअलिटी आ गई तो आपको पैसा कमाने के ऐसे ऐसे रास्ते आ गए, यानी कि इट जस्ट कम्स टू यू। एंड हियर आई एम टॉकिंग ऑफ द रियल वेल्थ। आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि आजकल लोग सोचेंगे कि हर जगह तो स्कैम ही हो रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी भी अपने आप में एक स्कैम हो गया है ना। पीपल कैन हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी गलत है। आप सोचो, अर्थशास्त्र कितना बड़ा शास्त्र है। इट इज अबाउट पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। इट इज अबाउट हाउ वेल्दी a king can be and how wealthy his people, his kingdom can be. It's very simple. वो बीच में हमारी जो लॉजिक्स और जो आधी इंफॉर्मेशन और जो अजीब से बीच में कुतर्क होते हैं ना, वो आ जाते हैं ना, तब गड़बड़ हो जाती है। स्पिरिचुअलिटी टेल्स यू कि ये सोर्स जो है ये अनलिमिटेड है, यू हैव एन एक्सेस टू द सोर्स। लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपको इतना वाइज बना देती है कि आपको उतना ही लेना है जितनी आपको ज़रूरत है। आपको दिखावा नहीं करना है। संतोष। हाँ, आपके पास एक पेड़ है मानो, आप सिर्फ उतना ही, एक ही सेब लोगे ना जितना खाना है। बाकी तो अब आपको ज्ञान आ गया कि ये बाकी लोगों के लिए भी है, ये वृक्ष छाया भी दे रहा है ना। तो यू आर सो कनेक्टेड that you never exploit anything, you never exploit money, you never exploit people, and that gives you more. That is, then you become a pipeline. Then that is why the seva aspect comes, कि जब अब आपके पास सब कुछ है जिसकी आपको ज़रूरत है, ओके, तो अब आप क्या करोगे? अब आपको दिया जा रहा है और दिया जा रहा है। आप एक ऐसे पात्र बन चुके हो जिसको महादेव ट्रस्ट कर रहे हैं कि इस पात्र में छेद नहीं है। अब वो पात्र बन चुके हो आप, ठीक है। तो आपने जितना लेना है वो मिनिमलिस्टिक इज अ चॉइस। इट्स नॉट समथिंग कि आपके पास नहीं है, इट्स अ चॉइस, इट्स अ कॉन्शियस चॉइस। उसके बाद आप जो है यू सर्व अ लार्जर पर्पस। फिर आप उस कल्याणकारी हितकारी काम में लगते हो जिसको हम सेवा बोलते हैं। ये ना एक एक्सपीरियंस करने की चीज़ है, ये सिर्फ मेरे बोलने से मत मानो। ये एक एक्सपीरियंस करने की चीज़ है कि वाकई ही स्पिरिचुअल पाथ पे, एंड आई हैव लाइक टेस्टिमनीज वेयर पीपल कैन से दैट यस, abundance in their life has started coming only after they have fully started surrendering to this spiritual life. And look at any successful person. आपने आई थिंक पॉडकास्ट पहले जब हम बात कर रहे थे एक बहुत प्यारी बात बोली थी कि कुछ जो स्पिरिचुअलिटी, वो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं शायद इसलिए सक्सेसफुल है। So it's not that a successful person is spiritual. A spiritual person is always successful. Correct. क्योंकि आपको ये लगता है कि अरे ये ना अब सक्सेसफुल हो गया है इसीलिए ये सब बातें कर रहा है भगवान की और लॉज की और ये सब, है ना, ऐसे सोचते हैं हम। अब विराट कोहली को देखते हैं हम, वृंदावन जा रहे हैं या इधर, हमें लगता है यहाँ ये जा सकते हैं भाई क्योंकि अभी बड़े सक्सेसफुल हैं। ऐसा नहीं है। आज वो जा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके मन में हमेशा श्री कृष्ण और राधा ने वास किया है, इसीलिए आज वो विराट कोहली हैं। हमेशा उन्होंने उसी संस्कार को फॉलो किया है ना। सो द पॉइंट इज दैट एवरी स्पिरिचुअल पर्सन इज सक्सेसफुल, इट्स नॉट द अदर वे राउंड। तो आई होप कि स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब भी इस पॉडकास्ट में लोगों को समझ आ जाए कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ
आडंबर करना या सिर्फ अपने भगवा वस्त्र धारण कर लेना, या ये सब नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि अब आप नियम में रह रहे हो, अब आप नियम फॉलो कर रहे हो, दिनचर्या आपकी बड़ी कड़क है। मैंने देखा है अमित, शाम तक लोग नहाते नहीं हैं। पढ़े हैं तो पढ़े ही हैं। अब बैठ के आप अफर्मेशंस लिख रहे हो, कहाँ से लॉ काम करेगा? क्योंकि आध्यात्म में अवस्था की बात होती है। आपकी अवस्था बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कब उठे, नहाए समय से, है ना, ये अवस्थाएं होती हैं। तो अगर आप बेड पे हो, पसरे हुए हो, है ना, और शाम हो गई, आप नहाए नहीं, खाया नहीं कुछ अभी तक, और फिर आप बोल रहे हो कि मैंने तो किताबें, मतलब कितनी सारी बुक्स भर गई मेरी ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख लिख और मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो सकता आपके जीवन में। So this is essentially what is before the law of attraction and what is after the law of attraction. जैसे कि आपने बोला कि कहीं ना कहीं लोग अब तक ये समझ चुके होंगे कि स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब क्या है, और मुझे भी लग रहा है कि मैं अपने एक डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हूँ अभी राइट नाउ। मुझे भी लग रहा है कि मेरी जो संगत है ये थोड़ी कुछ देर के लिए सही बहुत अच्छी हुई है, और ये भाव और जो ये भावना मैं कैरी करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। लेकिन मैं ना एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जब हमने पहले भी इसके बारे में बात की अबाउट कि हमारे पास जो कुछ भी है उसके बारे में संतोष रखना, एक और इंग्लिश टर्म है जिसको बोलते हैं ग्रैटिट्यूड का होना या कृतज्ञता, आभार होना। और मैं खुद ये मानता हूँ कि ये एक ऐसी स्टेट है जब आपकी जो वाइब्रेशन होती है, जो आपकी एनर्जी होती है, वो बड़ी प्योर होती है और बहुत अच्छी स्टेज पर होते हैं आप। तो आपका वर्जन ऑफ ग्रैटिट्यूड क्या है, कि आप क्या महसूस करते हैं कि ग्रैटिट्यूड एक्चुअली में है क्या? आज की अगर बात करूं तो मेरे लिए ग्रैटिट्यूड है कि मैं हट गया है। ओके। तो मैं ये भी नहीं बोल सकती कि मैं ग्रैटिट्यूड में हूँ। एक ऐसी अद्वैत की स्थिति जब आप इतने सरेंडर में होते हो, आप इतने संपूर्ण समर्पण हो गया है आपका, कि इट इज़ नॉट जस्ट कि आपने शुक्राना कर दिया कि शुक्र है आपने मुझे सब कुछ दे दिया। नहीं, ये मैं का डिज़ोल्व हो जाना, मैं का हम बन जाना, और उस स्थिति से अपने जीवन को देखना कि जीवन में जो भी है आज, कम है, ज़्यादा है, अच्छा है, बुरा है, वो सब तुम्हारा है। और मुझे सिर्फ इस चीज़ का स्मरण है कि मैं आपकी इस कृपा का और इस प्रेम का पात्र हूँ। मेरे लिए सिर्फ ये ग्रैटिट्यूड है अब। मेरे लिए ग्रैटिट्यूड इज़ नॉट थैंक यू फॉर द हाउस, थैंक यू फॉर द कार्स, थैंक यू फॉर द चिल्ड्रन, नथिंग, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। और ये जो स्थिति है, ये शायद इतनी आसान नहीं होती है, मुझे भी इतनी आसानी से नहीं मिली है ये, लेकिन अब लगता है कि दिस इज़ द हाईएस्ट वाइब्रेशन, जहाँ पर मैं है ही नहीं। बेसिकली यू केयर फॉर एवरीवन अराउंड, और आप सेल्फिश नहीं हो, आप सबके बारे में सोच रहे हो। इज इट? आई डोंट नो कि मैं सोच भी रही हूँ या नहीं सोच रही हूँ, आई डोंट नो। बस मुझे इतना पता है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, है ना, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ग्रेट, थैंक यू मैम। तो मतलब मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कि हम इस पॉडकास्ट को एंड करें, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे 10-12 तो मैं आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट शूट डेफिनेटली कर सकता हूँ। और अगर लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा आने के लिए। तो जिसको ये सब आज बस लगा है कि लाइफ बदल गई है अब तक सुनने में, तो आप लिख देना पार्ट 2 ज़रूर आना चाहिए। मैम फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज पढ़ के ही मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा उनको, तभी वो आएंगे दोबारा। तो मैं सच में जेन्युइनली बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, हम एक उसकी ऊपरी सतह पर बात करते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं, बट इतने डीप लेवल पर शायद हमारे इस पर पहले गेस्ट हो आप। और मेरी खुशकिस्मती है कि
कि वो इंसान आप हो जिनसे हमने खुद अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा, एंड आई एम श्योर अबाउट इट बहुत सारे लोग जो आज इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो ये उन सबको ये ब्लेसिंग मिली है, तो वो सब भी ये महसूस करेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट. एनी फाइनल मैसेज टू आवर ऑडियंस जो उन्हें इस पॉडकास्ट के एंड में हमेशा याद रखना चाहिए? सबसे पहले तो थैंक यू अमित, एंड बहुत सारी शुभकामनाएं आपको एंड राइज एंड शाइन, और आपके सभी दर्शकों को. मेरा फाइनल मैसेज बस ये है कि वी ऑल हैव दिस इन अस. हम सबके पास है ये. इसको आप एक ऊर्जा मान लीजिए, या इसको आप एक लाइट मान लीजिए, या इसको आप एक जीन मान लीजिए, कुछ भी आप मान लीजिए, ये हम सबके पास है. कोई भी, आप किसी को भी देखकर ऐसा नहीं बोलो कि इसके पास तो कुछ खास है, ये बहुत अच्छे परिवार से है, या ही इज़ वेरी एंटाइटल्ड. देयर इज नथिंग कॉल्ड एंटाइटलमेंट इन दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड. देयर इज नो एंटाइटलमेंट. आपके पास सब कुछ है, बस कमी इस बात की है कि हम बस उस ऊर्जा से जुड़ नहीं पा रहे. वो आपके फ़ोन पे जब आप कहीं भी जाते हो एक SSID आता है ना, अवेलेबल, इतने सारे नेटवर्क्स अवेलेबल, बस वो कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ का पासवर्ड नहीं पता है. बस गुरु आपके जीवन में वो पासवर्ड देने आते हैं. दैट्स इट. सो थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. इतनी रोशनी डालने के लिए, एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि बहुत सारे लोगों का नज़रिया अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी बदला होगा. और जैसे मैंने बोला कि मेरी खुशकिस्मती है कि आप यहाँ पर हो, और साक्षात ये डिस्कशन हम बहुत सारे लोग, मेरे अलावा बहुत सारे लोग देख पाएंगे इसको, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ. तो गाइज, मैं आई एम श्योर आपको वो जो मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बट आपने शायद महसूस किया होगा. और मैं कहना चाहता हूँ, अब तक हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, ये एक इस लेवल पर पॉडकास्ट आज हुआ है, डिस्कशन ऐसा हुआ है कि मैं बहुत सारी चीज़ें वापस से रिसीव करके जा रहा हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगा, जैसा मैम ने बताया है, इसको मैं चाहे वो मेरे संस्कार हों, चाहे वो मेरी संगत के बारे में बात हो, मैं शायद उन सब चीज़ों पर घर जाकर मैं उस पर सब पर नोट्स बनाऊँगा. जेन्युइनली मैम, मैं बोल रहा हूँ, मैं नोट्स बनाऊँगा, और मैं जेन्युइनली उनको अपनी लाइफ में 100% इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा. और जब मुझे लगेगा कि मैं रास्ता भटक रहा हूँ, मैं आपकी शरण में वापस से आऊँगा और बहुत कुछ सीखूँगा. और मैम के जो सोशल मीडिया के लिंक हैं वो मैं सारे के सारे शेयर कर दूँगा, ताकि ये सारी जो नॉलेज है, सारा जो विजडम है, एक्सपीरियंस है, ये आप उनको डायरेक्टली भी सुन सकें, महसूस कर सकें. और मैम बहुत कुछ कर रही हैं. एक संस्था है सिद्धि नाम से, जिसको हम बहुत वक्त से जानते हैं, बहुत बहुत अच्छा कर रही है वो. और उस सब सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा, ताकि आप सब लोग भी मैम के साथ डायरेक्टली जुड़ सकें, उस संगत का पार्ट बन सकें जो संगत मैंने महसूस किया. तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी ब्लेसिंग्स हमें ज़रूर देना आज. थैंक यू. ज़रूर. थैंक यू सो मच. नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव.